दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को आय के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाएं। खेती के साथ साथ किसानों को पशुपालन और दूसरे डेयरी उत्पादों के लिए भी मदद दी जा रही है। ऐसा ही एक काम है मधुमक्खी पालन करना और शहद बनाना, जिसे प्रोत्साहन देने के लिए सीएम नायब सैनी ने बड़ी घोषणा कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धि बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। नायब सरकार का प्रयास है कि किसानों को नवाचार से जोड़ा जाए और आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा जाए। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा प्रदेश में मधुमक्खी पालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सीएम नायब सैनी ने मधुमक्खी पालकों के लिए आयोजित कार्यशाला में कहा कि मधुमक्खी पालन करना बागवानी के विविधीकरण का प्रमुख स्तंभ है। हरियाणा सरकार ने श्वेत क्रांति को साकार करने के लिए वर्ष 2030 तक 7,750 मधुमक्खी पालक तैयार करने और 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सरकार नए नए नवाचार, नए नए इंसेंटिव कि हमारे किसानों को मिले ताकि उनकी आय बढ़े। आपका पसीना इस धरती को सींचता है, आपकी मेहनत देश के लोगों का पेट भरती है। हमें खेती को आज बहुआयामी बनाने की आवश्यकता है। अगर आपके खेत के अंदर गन्ने की पत्ती भी है, वो भी बिक रही है। हरियाणा कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर के मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में स्वीट क्रांति से देश भर में अपनी अनूठी पहचान बनाने का काम हम इस मधुमक्खी पालन में करें। आज वो समय आ गया है। हमें एकीकृत मधुमक्खी पालन की व्यापक अवधारणा को समझने की आज जरूरत है। शहद केवल एक स्वादिष्ट आहार नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद का एक अमृत भी है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। इस केंद्र में शहद व्यापार केंद्र भी हमने स्थापित किया है। इस केंद्र के माध्यम से हमारे जो मधुमक्खी पालक अब तक लगभग 74,000 बक्से, 3,43,000 काम सीट उसके माध्यम से वितरित भी की गई हैं हमारे मधुमक्खी पालकों को। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 175 मीट्रिक टन शहद का प्रसंस्करण व 1,85,000 यूनिट की बॉटलिंग भी यहां की गई है। हमारी ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो रामनगर में 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी भी इसको दे दी गई है। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम ये बन सकता है। कई राज्यों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से माध्यम से शहद का उत्पादन कर रही हैं और हरियाणा में भी युवा स्टार्टअप्स के रूप में हनी ब्रांड लॉन्च करके न केवल अपनी कमाई को बढ़ा रहे हैं
बल्कि प्रदेश की अलग से पहचान भी बना रहे हैं। युवा किसानों से भी ये आह्वान करता हूं कि मधुमक्खी पालन आपके लिए एक आकर्षक स्टार्टअप का अवसर है। इसमें तकनीक का हम उपयोग करें, नए इनोवेशंस करें, वैल्यू एडिशन और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपने उत्पाद को हम दुनिया में पहुंचाने का काम करें। कार्यशाला के दौरान सीएम नायब सैनी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी, जबकि भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी हर वो संसाधन उपलब्ध कराएगी जिससे युवाओं को भी मधुमक्खी पालन में रुचि बढ़े और वो इसे अपने भविष्य को संवारने का साधन बना सके। हरियाणा डायरी में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। देसा में देश हरियाणा। अगर फैमिली पिकनिक पे हो जाना तो प्रतापगढ़ फार्म्स ही आना। 125 से ज्यादा एक्टिविटीज और अनलिमिटेड फूड। प्रतापगढ़ फार्म्स झज्जर में खूब खेलो खूब खाओ। रजिस्टर्ड विद हरियाणा टूरिज्म। कॉल 9999964266। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबर